आज के वक्त में इंटरनेट इपॉक्सी फ्लोरिंग के डिज़ाइन से भरा हुआ है। ऐसे में लोगों के ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या हम भी अपने फ्लोरिंग के ऊपर टाइल्स, मार्बल या वुडन टाइल की जगह इपॉक्सी फ्लोरिंग लगवा सकते हैं? अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अपनी फ्लोरिंग के ऊपर इपॉक्सी फ्लोरिंग करवा सकते हैं, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल दुरुस्त है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात आसान अल्फाज में दूंगा। तो मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK कंस्ट्रक्शन। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी जर्नी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड नए से नए टॉपिक इसी चैनल पर कवर करते हैं। इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 पार्ट में। अगर आप चीज़ों को स्किप करके देखें तो आपकी मर्जी है। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं तो पूरा वॉच करें, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिटेबल होने वाली है। आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि कैसे और क्यों ये इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है। तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। मैं इनके पार्ट भी डिवाइड कर दूंगा। आपको जो पार्ट देखना है वो आप पार्ट देख। इपॉक्सी फ्लोरिंग की डिटेल में आपको इस तरह फॉलो करूंगा, बल्कि ये इसका इंडेक्स रहने वाला है। व्हाट इज इपॉक्सी फ्लोरिंग, मतलब इपॉक्सी फ्लोरिंग है क्या और ये कितने टाइप की होती है। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे इसका प्रोसीजर, ये कैसे लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर जानेंगे इसका खर्चा कितना आता है, कितने खर्चे पर विद लेबर के साथ ये हमें पड़ने वाली है इपॉक्सी फ्लोरिंग हमारे फर्श के लिए। चौथे नंबर पर हम जानेंगे इसके एडवांटेज के बारे में, मतलब हमें क्या फायदा रहने वाला है अगर हम इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाते हैं। और पांचवें नंबर पर हम जानेंगे इसके नुकसानात क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको आपने लाजमी से अवॉइड करना है। और जिन गलतियों को सर अंजाम देकर हमने सीखा है तो लाजमी से एंड में शेयर करता चलूंगा ताकि आप लोगों का नुकसान भी ना हो, आप इजीली अपना ये वर्क करवा सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। इपॉक्सी फ्लोरिंग आपके घर के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि इसमें तरह तरह के डिजाइन आप इंटरनेट पर देख भी रहे हैं और आपको पता भी चल गया है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग हमें मार्बल या वुडन टाइल या टाइल की जगह ज्यादा अच्छी महसूस हो रही है। व्हाट इज इपॉक्सी, आप जानते हैं कि इपॉक्सी दरअसल चीज है क्या। इपॉक्सी हमें रेजन और हार्डनर को मिक्सअप करने से मिलता है जो केमिकल, उसे हम इपॉक्सी कहते हैं। इपॉक्सी को हम अपने फर्श के ऊपर यूज करके एक अच्छी लुक दे सकते हैं अपने फर्श के ऊपर। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकी टाइप्स। सबसे पहले नंबर पर हमारी जो टाइप होती है वो सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी। ये हमें कमर्शियल एरियाज जैसे फैक्ट्रीज, प्लाजा की पार्किंग जगह पर हमें मिलती है। आपने देखा भी होगा कि पार्किंग एरिया पर जो नीचे का फ्लोर है उनमें कोई ज्वाइंट्स नहीं है, दरअसल वहाँ इपॉक्सी फ्लोरिंग सेल्फ लेवलिंग यूज़ की जाती है। अगर सेल्फ लेवलिंग जहाँ यूज़ होती है, ये बात आप समझ लेंगे, अगर आपके फर्श के ऊपर थोड़े से ज्वाइंट्स ख़राब भी हैं या आपका फर्श अनलेवलिंग है तो वहाँ आप इपॉक्सी सेल्फ लेवलिंग यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपको जगह को, फर्श को लेवल में लेकर आ जाएगी। इसीलिए इसे कमर्शियल एरियाज में यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो फर्श है वो लेवल में आ जाए और किसी किस्म की आपको तंगी ना हो, क्योंकि फर्श स्मूथ होंगे तो आप लोग इजीली फील करेंगे। इसीलिए ये पार्किंग एरियाज, गिराज वगैरह या बड़े कमर्शियल एरियाज में इस्तेमाल होती है। इसमें तरह तरह के रंग भी मिल जाते हैं, बल्कि इन चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने तो रेजिडेंटल एरियाज की तरफ जाना है। घरों में कैसे और किस तरह लगती है तो इन चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। अब चलते हैं घर में। तो ये घर में 2 तरह की मिलती है, एक तो हमें ग्लास फिनिशिंग में मिलती है, दूसरी हमें मेटेलिक। दोनों चीज़ों में हमें मिल जाती है। पहले हम सादी जान लेते हैं, फिर हम 3D के बारे में जानेंगे। ये दो, एक तो हमें मेटेलिक मिल जाती है, ठीक है, ग्लासेस शाइन भी मिल जाती है। ये तो 2 चीज़ें, मेटेलिक और ग्लासेस शाइन, ये 2 चीज़ें एक होगी। अब उसके बाद हमें एक 3D भी डिज़ाइन मिल जाता है। इसमें 3D डिज़ाइन में क्या होता है कि आप तरह तरह के डिज़ाइन जो कि आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, जो कि आज के दिन में वायरल भी हैं, वो अपने बनवा सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं मेटेलिक, ये बनता कैसे और किस तरह हमें ये मिलेगा बन के। मेटेलिक इपॉक्सी अगर आप करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको लाजमी से ख्याल रखना है कि ये आपके सीमेंट के मोर्टार के ऊपर ही अप्लाई हो सकती है, ना कि मार्बल टाइल्स या वुडन टाइल के ऊपर। ये आपके सीमेंट मोर्टार के ऊपर ही अप्लाई होगी। यानी सीमेंट मोर्टार के ऊपर आपने लाजमी से ख्याल रखना है ना ही कोई छेद हो और ना ही कोई क्रैक्स हो और ना ही कोई एनीथिंग उसके ऊपर पड़ी हो। अगर वहाँ इस तरह की कोई चीज़ें होंगी तो इपॉक्सी के बाद वो चीज़ें नज़र आएंगी जो कि निहायत ही बुरी लगेंगी। तो आपने ये लाजमी से ख्याल रख लेना है कि वहाँ ना तो कोई छेद हो और ना ही कोई क्रैक्स हो। उसके बाद ही आपने
अप्लाई करो। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि ये रेज़न और हार्डन को मिक्सअप करने से बनती है। आपने ये लाज़मी ख्याल रखना है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए एक आपको अच्छी कंस्ट्रक्शन लेबर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ये काम जानती है। अदरवाइज़ अगर आपने किसी निकम्मे को दे दिया, वो आपका घर बना के नहीं बल्कि बिगाड़ के जाएगा। तो ये आपने लाज़मी से ख्याल रखना है कि अच्छे कारीगर को ही देना। लेकिन आपको यहाँ 3 चीज़ें आपने लाज़मी से ख्याल रखने हैं। एक तो वो आपका कारीगर होना चाहिए, दूसरे ऊपर उसका मोटार कितना रहना चाहिए, मतलब वो कितने एमएम की होनी चाहिए। तो ये लाज़मी से ख्याल रखना है, ये 2 एमएम से लेकर 10 एमएम तक चली जाती है, लेकिन घरों में ये 3 से 4 एमएम तक हो, ताकि आपको भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। अगर इससे 3 से कम होगी तो फटने और ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर ये 3 से ऊपर चली गई तो आपके बजट को ये हिला के रख। अब जान लेते हैं कि इस पर खर्चा हमारा क्या रहने। तो ये हमें पर सिक्योर फुट 200 रुपये पड़ने वाली है। तो ये हमें 200 पर सिक्योर फुट रहने वाली है। ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर कि आपका डिज़ाइन कितना हैवी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस डिज़ाइन पर हमारा कितना खर्चा आने वाला है, तो ये डिटेल चीज़ें मैंने अपनी दासी इंजीनियर वेबसाइट पर शेयर कर दिए हैं। हर पार्ट को डिवाइड की है, उसकी कीमत के साथ बताया है। हर पिक्चर के नीचे बताया है कि कितने पैसे लगने वाले हैं इस तरह का अगर आप करवाना। तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आप दासी इंजीनियर वेबसाइट को विजिट करके जान सकते हैं कि कौन सी फ्लोरिंग पर हमारा कितना खर्चा रहने वाला है। तो ये हमें पाकिस्तान में रहकर 200 से शुरू हो सकती है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। अब चलते हैं 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग। दरअसल 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग करने से पहले आपको पता है क्या करना होता है कि आपको एक पीवीसी शीट खरीदनी होती है अपने डिज़ाइन के हिसाब से। उसके बाद वो अप्लाई होगी आपके फर्श के ऊपर। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी आपके ऊपर उसके डाल दी जाती है पीवीसी की शीट के ऊपर, और 24 से 48 घंटों में वो खुश्क होकर तैयार हो जाती है। इसमें आपको तरह तरह के डिज़ाइन मिल जाते हैं, और ये डिज़ाइन आप किसी स्पेसिफिक जगह पर, जैसे लिविंग रूम हो गया और किचन बाथरूम, इस जगह की टाइप पर आप बनवा सकते हैं ताकि खर्चा भी कम हो और आपको हैवी भी फील ना हो। ये आप स्पेसिफिक जगह पर ही करवाएं, जैसे कि बाथरूम्स, किचन या कोई एक जगह जहां आपका लिविंग रूम जैसे हो गया, उस जगह की इस टाइप की जगह पर आप करवा सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में। अगर हम ये करवाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा रहने वाला है, मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ये नो जॉइंट्स, मतलब इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते, जैसा कि मार्बल टाइल्स वगैरह में जॉइंट्स होते हैं, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता। ये स्मूथ एंड क्लियरनेस होती है, और इसमें आपको तरह तरह के डिज़ाइन मिल जाते हैं। मार्बल्स के अगर देखा जाए तो वो स्पेसिफिक डिज़ाइन होते हैं और स्पेसिफिक कलर होते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ही अच्छे डिज़ाइन और बहुत ही निहायत नफीस के साथ ये आपके घरों में अप्लाई होता है। बहुत ही नफीस आपका फर्श महसूस होता है, बिल्कुल स्मूथनेस होता है, क्योंकि कोई क्रैक्स भी नहीं होते और ना ही कोई इनमें जॉइंट्स होते, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है टाइल्स और मार्बल के हिसाब से। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेज, मतलब नुकसानात के बारे में। नुकसान इसमें क्या रहने वाला है, अगर आपने इसको डायरेक्ट जहाँ धूप आती है वहाँ अप्लाई किया तो ये कुछ अर्से बाद येलो होने लगता है, मतलब ख़राब होने लगता है। कोशिश करें अगर आप धूप डायरेक्ट जहाँ धूप आ रही है तो वहाँ आप कुछ और चीज़ इस्तेमाल कर लें, टाइल्स, मार्बल। अब जान लेते हैं कि वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिनका आपको लाजमी से ख्याल रखना है, जो कि हमने अपनी गलतियों से सीखी हैं। आपने एक चीज़ ये देख लेनी है कि जब भी आप ये अप्लाई करवाएं तो अपना कॉन्ट्रैक्टर कोई अच्छा सा इंतखाब करें, उसको लेबर और सामान का फुल कॉन्ट्रैक्ट करें अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये रहने वाला है कि आपने जो भी सामान आप अपने कॉन्ट्रैक्टर या उसके कारीगर को लेकर देंगे उसका वेस्टेज ज़्यादा रहने वाला है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर तो आप ये अप्लाई करने जा रहे हैं अपने घरों के ऊपर तो ये चीज़ें आपको लाजमी से ख्याल रख। नुकसानात के बारे में मैं आपको बता दिया है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी मसला है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। विद इन 20-25 मिनट हम आपको रिप्लाई लाजमी कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।